प्राचीन भारत की तपोभूमि में ऋषि मुनि जब अपनी ध्यान दृष्टि से ब्रह्मांड का रहस्य जानने का प्रयास करते थे तो उन्हें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता था। वे कहते थे, ब्रह्मांड एक स्वर्ण अंड गोल्डन कॉस्मिक एग से उत्पन्न हुआ है। वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यह हिरण्यगर्भ कहलाता है, अर्थात सुनहरी गर्भ। कथा कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल था, न अग्नि, तब केवल एक अदृश्य ब्रह्म कॉस्मिक एनर्जी विद्यमान था। उसी ब्रह्म से एक दिव्य अंड प्रकट हुआ। वह अंड असीम तेज से चमक रहा था, मानो सोने से बना हो। लाखों वर्षों तक वह अंड मौन रहा और फिर उसमें से विस्फोट हुआ, एक महाप्रलयकारी ऊर्जा विस्फोट। इसी विस्फोट से आकाश, ग्रह, नक्षत्र और जीवन की धारा प्रारंभ हुई। हिंदू कथा का रहस्य पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जन्म इसी अंड से हुआ। विष्णु जी उस अंड के भीतर अनंत जल पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने इस अंड को तोड़कर आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का निर्माण किया। यानी हिंदू दृष्टिकोण में पूरा ब्रह्मांड एक अंड के फूटने से निर्मित हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिग बैंग थ्योरी। 20वीं शताब्दी में आधुनिक विज्ञान ने यही खोज प्रस्तुत की। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी में समाहित था। यह बिंदु अनंत घनत्व और ऊर्जा से भरा था। अचानक इसमें विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। इस विस्फोट से समय, टाइम और अंतरिक्ष, स्पेस का जन्म हुआ। यही विस्फोट धीरे धीरे फैलता गया और आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह उसी का परिणाम है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हिरण्यगर्भ कॉस्मिक एग का सिद्धांत दिया और आधुनिक विज्ञान ने उसी को बिग बैंग नाम दिया। कथानक एक ऋषि का स्वप्न कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार हिमालय की गुफा में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वर्षों की साधना के बाद उनके हृदय में एक प्रश्न उठा, यह सृष्टि कैसे बनी? यह आकाश, यह तारे, यह सूर्य और चंद्र कहां से आए? तभी उनके ध्यान में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, एक विशाल अंधकार है। उस अंधकार के मध्य एक चमकता हुआ स्वर्ण अंड प्रकट होता है। वह अंड धीरे धीरे स्पंदित होता है, मानो उसमें जीवन पल रहा हो। अचानक अंड फटता है और उसमें से असंख्य ज्योतिपुंज बाहर निकलते हैं। वे ज्योतिपुंज ही तारे, आकाश गंगाएं और सूर्य बन जाते हैं। ऋषि हृदय से हर्षित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया, ब्रह्मांड का जन्म एक ब्रह्मांडीय अंड से हुआ है। हठ विज्ञान और वेदांत का संगम। आज के वैज्ञानिक उपकरण, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, यह प्रमाणित कर चुके हैं कि ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है। यही वेदों में कहा गया, अणोरणीयान महतो महियान। ब्रह्म हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में विद्यमान है। हिंदू शास्त्रों में चक्राकार विस्तार का वर्णन मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड स्वर्ण अंड से बिग बैंग तक, स्वर्ण अंड के फूटने के बाद ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया आरंभ होती है। पुराणों में इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। हिंदू कथा, पंचतत्व की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ के टूटने से सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। वे दिव्य स्वरूप में थे, 4 मुखों से वेदों का उच्चारण कर रहे थे। ब्रह्मा ने सबसे पहले पंचतत्व की रचना की। 1 आकाश, स्पेस, 2 वायु, एयर, 3 अग्नि, फायर, 4 जल, वाटर, 5 पृथ्वी, अर्थ, एलिमेंट्स। शास्त्रों में कहा गया है कि इन्हीं पंचतत्वों से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। हमारे शरीर से लेकर नक्षत्रों तक सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। वैज्ञानिक व्याख्या, बिग बैंग से तत्वों की उत्पत्ति। अब देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। बिग बैंग के तुरंत बाद केवल ऊर्जा थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, उस ऊर्जा से सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हीलियम, हेलियम, यही दोनों तत्व ब्रह्मांड का 98% है। फिर समय के साथ इनसे तारों का जन्म हुआ। तारों के भीतर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। इस प्रक्रिया में भारी तत्व बने, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लौह इत्यादि। यही भारी तत्व बाद में ग्रहों, चट्टानों और जीवन का आधार बने। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि वेदों के पंचतत्व और विज्ञान के पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का विचार एक ही सत्य को दो भाषाओं में कह रहे हैं? कथानक ब्रह्मा की सृष्टि कहानी के रूप में समझे। जब ब्रह्मा उस स्वर्ण अंड से प्रकट हुए तो उन्होंने चारों ओर देखा। हर दिशा अंधकार से भरी थी। उन्होंने ध्यान लगाया और महाशक्ति विष्णु के आदेश से सृष्टि की रचना आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने आकाश की रचना की। यह वही था जिसमें आगे तारे और ग्रह तैरेंगे। फिर उन्होंने वायु बनाई जो गति और जीवन का आधार बनी। इसके बाद अग्नि प्रकट हुई, प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत। फिर जल का निर्माण हुआ जिससे जीवन की धारा बहे। अंत में पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ जिसमें ठोस रूपों का जन्म हुआ। इन पंचतत्वों से पर्वत, नदियां, सागर, वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य बने। हज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तारों और ग्रहों का जन्म विज्ञान कहता है। बिग बैंग के बाद लाखों वर्षों तक केवल गैसों का बादल था। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ने इन गैसों को एकत्र किया और पहले तारे, फर्स्ट स्टार्स, बने। इन तारों ने प्रकाश फैलाया और ब्रह्मांड का अंधकार टूटा, कॉस्मिक डॉन। जब ये तारे विस्फोट, सुपरनोवा हुए तो भारी तत्व निकले। उन्हीं से ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। वेदों में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा सूक्ष्म कण है वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। आज विज्ञान भी यही मानता है कि हमारे शरीर का हर परमाणु किसी न किसी तारे की राख, स्टार डस्ट से आया है। जल और जीवन की उत्पत्ति, हिंदू ग्रंथ कहते हैं, अपोहिष्ठा मयोभुवाह, जल ही जीवनदायी है। विज्ञान भी यही कहता है। पृथ्वी पर जीवन जल के कारण संभव हुआ। आधुनिक शोध बताते हैं कि जल का स्रोत केवल पृथ्वी नहीं बल्कि धूमकेतु और उल्कापिंड भी हो सकते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जल पहुंचाया। इसलिए हमारे ऋषि को जीवन का मूल मानते थे। 12 शिका अनुभव भाग 1 में जो ऋषि स्वर्ण अंड का दृश्य देख रहे थे, अब उनके ध्यान में अगला दृश्य आया। उन्होंने देखा, अंड के टूटने से आकाश फैला, उसमें प्रकाश की लहरें दौड़ी, फिर वायु चली, अग्नि प्रकट हुई, जल बहा और पृथ्वी बनी। उन तत्वों से धीरे धीरे तारे जले, चंद्रमा चमका और पृथ्वी पर जीवन अंकुरित हुआ। ऋषि ने विस्मित होकर कहा, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है और वही अनंत है। ब्रह्मांड का विस्तार, वैदिक और आधुनिक दृष्टि पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड लगातार संकुचित और विस्तृत होता रहता है। एक कल्प साइकिल में ब्रह्मांड का निर्माण होता है, दूसरे कल्प में उसका लय होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और आगे किसी समय यह संकुचित, बिग क्रंच हो सकता है। हिंदू कथा, जीवन की उत्पत्ति, जब पंचतत्वों से पृथ्वी बन चुकी, जल बहने लगा और वायुमंडल स्थिर हो गया, तब सृष्टि के अगले चरण की शुरुआत हुई। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले वनस्पति, प्लांट्स, की रचना की। वृक्ष, घास और औषधियां प्रकट हुईं। फिर उन्होंने सूक्ष्म कीट, पतंगों को जन्म दिया। इसके बाद जलचर, फिर उभयचर, फिर स्थलीय पशु उत्पन्न हुए। अंततः मनुष्य का निर्माण हुआ, यानी जीवन का क्रम सबसे छोटे से सबसे जटिल रूप की ओर बढ़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जीवन का विकास, इवोल्यूशन, विज्ञान कहता है लगभग 3-5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई। पहले सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स बने, धीरे धीरे जलचर बने, फिर उभयचर, एम्फिबियंस आए, फिर सरीसृप, रेप्टाइल्स, स्तनधारी, मामल्स और अंत में मनुष्य का विकास हुआ। यह ठीक वैसा ही क्रम है जैसा पुराणों में बताया गया। शास्त्रों में स्थावर, जंगम, वनस्पति और चलने वाले जीव का उल्लेख मिलता है।
फिर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि अवतार आए जो डार्विन के एवोल्यूशन से मेल खाते हैं। कथानक: जीवन का प्रथम उदय। जो ध्यान में स्वर्ण अंड का दृश्य देख रहे थे, अब एक नया अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर वर्षा हो रही है, नदियां और सागर भर गए हैं। उन जलधाराओं में छोटे छोटे जीव तैर रहे हैं। वे जीव धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। कुछ जल से भूमि पर आ रहे हैं, कुछ 4 पैरों पर चल रहे हैं, कुछ आकाश में उड़ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा वनस्पतियां पृथ्वी पर फैल गई हैं, पशु पक्षी हर जगह बस गए हैं, और अंततः मनुष्य प्रकट हुआ जिसने आग जलाई और भाषा बोली। ऋषि समझ गए यही है जीवन का क्रमिक विकास। हिंदू शास्त्रों में समय की गणना, हिंदू धर्म में समय को बहुत गहराई से समझाया गया है। एक कल्प, कल्पा, इक्लस, ब्रह्मा का एक दिन, 32 अरब वर्ष। एक महायुग, महायुगा 43, 2 लाख वर्ष। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग मिलाकर एक ब्रह्मा का वर्ष। एकल्स 360 कल्प ब्रह्मा की आयु। एकल 100 वर्ष, 311 खरब 40 अरब वर्ष। क्या यह संयोग है कि विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है, और हमारे शास्त्र अरबों खरबों वर्षों की विशाल गणना करते हैं। विज्ञान का समय पैमाना बिग बैंग, 13.8 अरब वर्ष पूर्व पहला तारा, 13 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल, 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी, 5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की शुरुआत, 5 अरब वर्ष पूर्व मनुष्य, 2 लाख वर्ष पूर्व। वेद और पुराण भी कहते हैं कि सृष्टि का पैमाना लाखों करोड़ों वर्ष का है। यानी ऋषियों की दृष्टि और विज्ञान की खोज एक ही सत्य को देख रहे हैं। मानव का आगमन पुराणों में कहा गया है। पहले मनुष्य वनवासी और सरल जीवन जीता था। धीरे धीरे उसने खेती, पशुपालन, नगर और सभ्यता का निर्माण किया। यह भी बताया गया कि हर युग में मनुष्य की बुद्धि और शक्ति घटती बढ़ती रही। विज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य पहले हंटर गैदरर था, फिर कृषि युग आया, फिर नगर और सभ्यताएं बनी, और आज का आधुनिक युग सामने है। ऋषि का अंतिम अनुभव। ऋषि ने ध्यान में अनुभव किया कि यह सृष्टि केवल एक बार की नहीं है, यह चक्र बार बार चलता है। एक कल्प में ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, फिर प्रलय आता है और सब नष्ट हो जाता है, फिर से नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। ऋषि ने कहा, सृष्टि और प्रलय की यह धारा अनंत है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज नहीं है। विज्ञान और वेदांत का संगम। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन अनंत है। विज्ञान भी आज साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी पर शोध कर रहा है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समय और जीवन केवल एक यात्रा है जिसका कोई आरंभ और अंत निश्चित रूप से नहीं है। हिंदू दृष्टि, कलयुग और भविष्य। पुराणों में कहा गया है कि हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। यह युग मानवता का सबसे कठिन समय माना गया है, जहां धर्म 25% ही शेष है। लोभ, क्रोध, हिंसा और स्वार्थ बढ़ जाते हैं। प्रकृति असंतुलित हो जाती है। इसके बाद प्रलय होगा और पुनः नया चक्र आरंभ होगा। यानी ब्रह्मांड कभी भी स्थायी नहीं, बल्कि सदैव परिवर्तनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि। ब्रह्मांड का भविष्य। विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड का भविष्य 3 संभावनाओं में बंधा है। 1. हीट डेथ, ऊष्मा मृत्यु, जब सारी ऊर्जा बिखर जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। 2. बिग क्रंच, जब फैलता ब्रह्मांड वापस सिमट जाएगा। 3. बिग रिप, जब विस्तार इतना तीव्र होगा कि आकाश गंगाएं, तारे और परमाणु भी टूट जाएंगे। यानी विज्ञान भी मानता है कि वर्तमान सृष्टि हमेशा के लिए नहीं है। कथानक। ऋषि की अंतिम दृष्टि। ध्यान में बैठे ऋषि ने अंतिम दृश्य देखा। तारों का प्रकाश मंद हो रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जल सूख रहा है। पर्वत तैर रहे हैं
और अंततः सब कुछ मौन और शून्य में विलीन हो गया। लेकिन उसी शून्य से फिर एक चमकता हुआ स्वर्ण अंड प्रकट हुआ। शिव समझ गए, सृष्टि और प्रलय की यह लीला अनंत है। हर अंत एक नई शुरुआत है। निष्कर्ष, विज्ञान और वेदांत का संगम हिंदू शास्त्र कहते हैं अनादि अनंत ब्रह्मांड। विज्ञान कहता है इन्फिनिट साइकिल्स ऑफ यूनिवर्स। दोनों का संदेश एक ही है, ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तनशील है, शाश्वत केवल ऊर्जा ब्रह्म है। सारांश, स्वर्ण अंड की कथा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ा वैज्ञानिक सत्य है। वेदांत ने इसे हिरण्यगर्भ कहा, विज्ञान ने इसे बिग बैंग कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे शिव हो या वैज्ञानिक, सब यही स्वीकारते हैं कि ब्रह्मांड अद्भुत है, रहस्यमय है और अनंत है।